नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हिस्ट्री का मेवाड़ रियासत का टॉपिक। हम देखेंगे मेवाड़ रियासत के सबसे पहले हम देखेंगे जो ये मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत की छोटी छोटी बातें जो कि जिसके बारे में प्रश्न बनता है परीक्षा में। पहला कि मेवाड़ रियासत जो है, यहाँ पर कौन सी जाति रहती थी? मेव या कहेंगे मेर जाति। इस मेव और मेर जाति के कारण ही इसका जो नाम पड़ा वो क्या था? मेवाड़ रियासत। मेवाड़ का अर्थ क्या है? वाड़। वाड़ का अर्थ क्या है? रक्षित प्रदेश। मे का अर्थ क्या है? मेरो के द्वारा। मेरो या कहेंगे मेवो। जाति जो थी, उस जाति से जो रक्षित प्रदेश था, वो रक्षित प्रदेश कौन सा कहलाता था? मेवाड़ प्रदेश कहलाता था। इससे पहले हम कुछ छोटे छोटे बातों का और अध्ययन करेंगे। क्या? जैसे मैं कहती हूँ कि ये क्या है? मेवाड़ प्रदेश है। मेवाड़ प्रदेश वर्तमान में जैसे अभी कांस्टेबल की परीक्षा थी तो उसके अंदर प्रश्न आया कि कुछ 4 तथ्य दिए गए थे, उसमें से ऐसे कहा था कि कौन सा तथ्य गलत है। तो उसमें हाड़ौती के जो 4 प्रदेश होते हैं, जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां, लेकिन उसके अंदर क्या देखा था? कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भीलवाड़ा। तो क्या ये कथन सही है? और उसके अलावा और भी 4 तथ्य दिए गए थे। तो इस तरीके के कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो हमें मेवाड़ रियासत का अध्ययन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में जो ये मेवाड़ प्रदेश है, इसके अंदर कितने राज्य शामिल है। तो कौन कौन से राज्य हैं? एक तो है भीलवाड़ा, एक है राजसमंद, एक है उदयपुर और एक है चित्तौड़गढ़। तो मेवाड़ प्रदेश 4 जिलों से मिलकर बना है जो वर्तमान में है। नाम क्या है? भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो मेवाड़ प्रदेश है, ये महाभारत काल में, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, महाभारत काल में हमारा संपूर्ण जो देश था वो महाजनपदों में बटा हुआ था। तो यह जो जनपद है, मेवाड़ प्रदेश जो था, वो किस जनपद में आता था? महाभारत काल में यह शिवी जनपद में शामिल था। ठीक है, तो यह प्रश्न बनता है कि मेवाड़ प्रदेश जो है किस जनपद का प्रदेश है? शिवी जनपद का। एक और प्रश्न बनता है कि जो शिवी जनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी मध्यमिका। ठीक है, मध्यमिका को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? नगरी नाम से पहचाना जाता है। इसके अलावा और क्या है? हम देखते हैं कि महाभारत काल में जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो संस्कृत में इस प्रदेश को क्या कहा जाता था? संस्कृत में इस प्रदेश को कहा जाता था मेदवाट। हिंदी भाषा में इसका नाम क्या था? प्रागवाट। ठीक है, तो मेवाड़ जनपद के रियासत जो है, इसके क्या नाम हो गए? मेवाड़ रियासत तो है ही, मेवाड़, मेदवाड़, प्रागवाट इत्यादि जो जिस क्षेत्र के नाम है वो किसके हैं? मेवाड़ प्रदेश के नाम है। इसके अलावा हम देखेंगे, इसके अलावा हमने पहले एक और बात देखी थी, क्या कि मेवाड़ जो प्रदेश है, जो रियासत है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। और इसके अलावा हम प्रश्न जो इसका बनता है विशेष रूप से वह यह बनता है कि मेवाड़ प्रदेश या कहूंगी रियासत के राजाओं का क्रम निश्चित कीजिए। तो यह प्रश्न एक बनता है जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके बारे में हम देखते हैं
कि सबसे पहले जो मेवाड़ रियासत है इसकी जो स्थापना करने वाले जो थे वो शासक कौन थे? गुहिलादित्य। क्या नाम है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गुहिल वंश बोलते हैं। तो गुहिलादित्य के बाद में हम देखते हैं कि कई छोटे छोटे राजा आते हैं और फिर जो मुख्य रूप से मेवाड़ रियासत की जो स्थापना का समय माना जाता है वो है सन 566 ईस्वी। फिर हम देखते हैं कि गुहिलादित्य के बाद में एक राजा हुए बप्पा रावल, जिन्हें काल भोज भी कहा जाता है। काल भोज के बाद में आते हैं अल्लट, जिनका नाम आलू रावल भी था। अल्लट के बाद में हम देखते हैं कि एक प्रसिद्ध जो शासक आते हैं उनका नाम क्या है? अल्लट के बाद आते हैं शक्ति सिंह के बाद आते हैं कर्ण सिंह के बाद आते हैं जैत्र सिंह के बाद उनका पुत्र आता है तेज सिंह के बाद में आते हैं रावल रतन सिंह, जो पद्मावती के द्वारा जौहर और शाखा हुआ था, जो मेवाड़ का प्रथम और सबसे बड़ा शाखा वो रतन सिंह के समय हुआ था। रावल रतन सिंह के बाद कौन है? रावल रतन सिंह के बाद आते हैं रावल महाराणा हमीर। यहां से हम देखते हैं शिशोदिया वंश की शुरुआत हो जाती है। तो महाराणा हमीर, जो अब तक रावल उपाधि लगाई जाती थी, अब उसकी जगह क्या राणा उपाधि लगने शुरू हो चुकी है। तो महाराणा हमीर के पश्चात है क्षेत्र सिंह के बाद है राणा लक्ष्य सिंह को क्या बोलते थे? लाखा भी बोलते थे। लक्ष्य सिंह के बाद में राणा चूड़ा के बाद में राणा मोक्कल के बाद में राणा सांगा को क्या बोलते हैं? संग्राम सिंह प्रथम। राणा सांगा के बाद में मोक्कल के बाद में कुंभा के बाद में राणा सांगा के बाद में आएंगे रतन सिंह के बाद है विक्रमादित्य के बाद है बलवीर। बनवीर के पश्चात है महाराणा प्रताप के बाद इनके पुत्र हैं अमर सिंह को अमर सिंह प्रथम भी कहेंगे, क्योंकि आगे और एक अमर सिंह नाम आएगा। अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह के बाद में है जगत सिंह प्रथम, महाराणा जगत सिंह प्रथम के बाद में है राज सिंह के बाद में है जय सिंह। ये कछवाहा राजा जय सिंह नहीं है, ये मेवाड़ के राजा जय सिंह है। जय सिंह के बाद में है संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय के पश्चात है जगत सिंह द्वितीय। और जगत सिंह द्वितीय के पश्चात है प्रेम सिंह। तो ये जो मुख्य जो राजा है उन राजाओं का क्रम मैंने आपको बताया। प्रश्न आपके ऐसे बन सकता है कि इन राजाओं का क्रम बताइए, कोई 4 राजा दे दे। जैसे महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध राजा है बप्पा रावल, अल्लट, जैत्र सिंह, तेज सिंह,
राजा रावल रतन सिंह, महाराणा हमीर, राणा लाखा, राणा चूड़ा, राणा मोकल, कुंभा, सांगा, रतन सिंह, राज सिंह, महाराणा प्रताप और भीम सिंह इत्यादि जो नाम है इनको अव्यवस्थित क्रम में दे दे, आपको कहे व्यवस्थित क्रम में लगाइए, तो ये इनका प्रमुख सीक्वेंस है। जो मेवाड़ रियासत जब अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखने याद रखना होगा कि मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है, एक बात। दूसरी बात, मेवाड़ रियासत के जो नामकरण है उसके संबंध में अलग अलग बातें कही जाती है कि महाभारत काल में जो मेवाड़ रियासत थी उसको कहा जाता था क्या, मेदवाट। मेदवाट के बाद में देखेंगे कि इसका हिंदी में जो नाम था वो था प्रागवाट। फिर हम देखते हैं मेवाड़ राज्य पड़ता है और उसके बाद में ये मेवाड़ जब अंग्रेजों के शासन में आ जाती है या संधि कर लेती है तो इस रियासत को उदयपुर रियासत कहा जाने लगता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इसके जो मेवाड़ जो रियासत है, इस रियासतों के प्रमुख जो राजा थे, इन राजाओं का जो निश्चित क्रम था शुरू से लेकर अंत तक, उसका क्रम क्या रहा, उसके क्रम को देख लिया। अब इसके आगे हम एक एक जो, जैसे मैंने कहा गोहिलादित्य, जिससे क्या होती है, इस मेवाड़ रियासत की शुरुआत मानी जाती है, जिन्होंने मेवाड़ रियासत को आगे बढ़ाया और उसको विकसित रूप दिया। तो उस गोहिलादित्य से लेकर हम भीम सिंह तक प्रत्येक जो राजा है, इस राजा का विस्तृत अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।